إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه
फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अगलालन व सईरा इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला के हम्द व सना के बाद अनगिनत लातादाद व बेशुमार सितारों की तादाद से ज़्यादा रेत के ज़र्रात और अल्लाह की मखलूक़ात से ज़्यादा दुरूद व सलाम हों सय्यद कायनात सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों सहाबा किराम पर, ताबीन तबा ताबीन, आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम, औलिया उर रहमान और कुरान व सुन्नत के तमाम मानने वालों पर। अल्लाह हम सब को इस काफ़िला हक़ में शिरकत और इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए और हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हक़दार बनाए और जन्नत का दाखिला नसीब फ़रमाए। मेरे ईमान वाले भाइयों, साथियों, दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो मज़मून रखना चाहता हूँ वो बहुत अजीम दर्स है और मैंने तलाश किया कि गुज़श्ता 2 जुमों के अंदर जो मज़मून चल रहा था मिस्कीन यतीम की हेल्प के हवाले से, मदद के हवाले से जो बात चल रही थी, तो उसी सिलसिले की कौन सी सूरत है कि जिसके अंदर ये भी तज़किरा आया हो। तो फिर जल्द ही इस सूरत पर सूरा अल इंसान, सूरा अद-दहर पर जो है वो नज़र पड़ी, तो दिल चाहा कि आज मैं आपके सामने अपने लिए और आपके लिए दर्स का जो महवर जो है इसी सूरत को बनाऊं। बड़ी अजीम सूरत है, इसके अंदर जन्नत की नेमतों का बयान है और हकीकत यह है कि जब तक हमें इन चीज़ों का ईमान और यकीन ना हो, अल्लाह के होने का यकीन, नबी पाक सल्लम के अल्लाह के आखिरी और सच्चा नबी होने का यकीन जब तक ना हो, जब तक इंसान को आखिरत का यकीन ना हो, जन्नत और जहन्नम का यकीन ना हो और यकीन कामिल जब तक इंसान के अंदर पैदा ना हो, तो फिर इंसान ना कोई नेकी कर सकता है, नेकी का ना उसके अंदर कोई जज्बा पैदा हो सकता है, न ही इंसान जो है वो कोई बड़ा काम सर अंजाम दे सकता है जब तक इंसान के अंदर यकीन पैदा ना हो। अल्लामा इकबाल ने यकीन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि यकीन जो है गुलामी से बदतर है बेयकीनी, और कहीं उन्होंने फरमाया कि यकीन मुहकम अमल पहम, और कहीं ये लफ्ज़ वो बोलते हैं कि यकीन मिस्ले खलील आतिश नशीनी, यकीन मिस्ले खलील आतिश नशीनी के यकीन अगर मिस्ले खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा हो तो वो आग में भी कूद जाने में और चले जाने में उनको कोई चीज़ जो है पीछे नहीं करती और वो बेदरेग जो है वो उसके अंदर भी चले जाते हैं जब उनका अल्लाह पर ईमान कामिल यकीन था। तो ये यकीन जो है वो सिर्फ कुरान से पैदा हो सकता है। यकीन की ये दौलत इंसान को सिर्फ और सिर्फ कुरान पैदा कर सकती है। सारा कुरान अल्लाह पाक का इसी बात पर ही है कि इंसान को अल्लाह पाक अपना तारुफ करवाते हैं, अपने होने का यकीन पैदा फरमाते हैं और अपनी आयात और निशानियां बताते हैं और कुदरती आफाकी जो निशानियां हैं, अल्लाह के दलाइल हैं, अल्लाह उसकी तरफ जो है वो इंसान की नजर करते हैं कि तुम ये सारी चीजें देखो। हर चीज तो गवाही दे रही है कि अल्लाह मौजूद है, हर चीज तो गवाही दे रही है कि ये पैगाम अल्लाह की किताब, ये अल्लाह का कलाम है। तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुरान के मुताले से पैदा हो सकती हैं, जिसकी मैं एक कोशिश करता हूँ आपके सामने कि मैं आपके सामने पढ़ूं। लेकिन बेहतर यह है कि इंसान कोशिश करे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा और एक वक्त मुख्तस करे कुरान को सीखने का, कि वो डायरेक्ट कुरान पाक की जुबान में जाकर अरबी को समझकर अरबी में समझने की कोशिश करे और फिर कुरान पाक की जब आप तिलावत करेंगे तन्हाई में बैठकर, अल्लाह के सामने खड़े होकर, अल्लाह के सामने क़याम के अंदर जब आप कुरान की तिलावत करेंगे तो जो उसके अंदर आपके किरदार और आपके
ईमान के अंदर तब्दीली पैदा होगी वो किसी और तरीके से पैदा नहीं हो सकती है। और बहरहाल तर्जुमा जो है वो एक कोशिश होती है उस मफहूम को अपने अल्फाज में पेश करने की कोशिश हो सकती है। 100% जो है वो इंसान मफहूम नहीं उतार सकता। तो मैं अपने अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक जो मैं पढ़ूं सबसे पहले मुझ पढ़ने वाले को और मेरे इन सुनने वालों को और मेरी सामियात माँ और बहनों को अल्लाह इसकी समझ नसीब फरमा। अल्लाह पाक जो तेरी मंशा है, जो तेरी गर्ज है, इस कुरान से तू हमसे मतलूब है, जो तुझे ऐ मेरे अल्लाह हमारे दिलों के अंदर तू अपने करम और अपने फजल से डायरेक्ट सीधा ही नाजिल फरमा दे। मैं पढ़ूं तो मेरे इन भाइयों को, मेरी माँ बहनों को, मेरे इन बुजुर्गों को इस अरबी जुबान की समझ ना भी आए तो मेरे अल्लाह अपने फजल और करम से इस कुरान की बरकत से हमें इसकी रहमतों को डायरेक्ट से हमारे दिलों के अंदर और हमारे जहनों के अंदर नाजिल फरमा दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसान के ऊपर ऐसा भी वक्त आया है कि जब उसका तज़किरा ही कोई नहीं था? ये हल जो है इस्तिफ़हाम के लिए है और हल के कई माने हैं। एक माना यह है कि जो सवाल किया जा रहा है वो सवाल इसलिए किया जाता है कि बात मनवाने के लिए, यकीन पैदा करने के लिए, कि जैसे किसी ने किसी को कोई चीज दी हो तो वो उसको कहता है मैंने तुम्हें ये चीज नहीं दी, क्या मैंने तुम्हें चीज नहीं दी? तो उसका मतलब है यकीनन दी है। तो ये हल उसके माने में आया है। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसान के ऊपर ऐसा वक्त नहीं आया, एक ऐसा जमाना नहीं गुजरा कि जब इसका जिक्र ही नहीं था? तो मतलब यकीनन एक ऐसा वक्त है इंसान के इस दुनिया में आने से पहले इसका कोई नाम था। मैं और आप अपना नाम सोचें कि किसको पता था कि मैं कौन हूं और किसने आना है? किसी को हमारे नाम का भी इल्म नहीं था। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिसने तुम्हें अदम से वजूद बख्शा, तुम कुछ नहीं थे, जिसने तुम्हें एक वजूद बख्शा। और कैसे? इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को पैदा किया है नुतफ़ा इंसानी से मिले जुले, इंसानी अज्जा के मिले जुले नुतफ़ा से। नब्तलीह, हम इसको आजमाएंगे, हम इसको आजमाएंगे। इस दुनिया में हमने भेजा इसलिए है कि हम टेस्ट कर लें। लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। इसलिए यानी इंसान पहले मौत की हालत में है, डेड है, फिर अल्लाह ने उसको अलाइव किया, अल्लाह ने उसको जिंदगी दी, उसको जिंदा किया। मौत का जिक्र पहले किया, हयात का बाद में किया, कि पहले सब कुछ नहीं थे और फिर अल्लाह ने इनको जिंदा किया। और ये मौत और जिंदगी, जिंदगी और मौत की जो आमदो रफ्त है, ये किस लिए है? लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि हम देख लें कि तुम में से अहसन, अच्छे अमल करने वाला कौन है। तो इस सूरत में फरमाया कि इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीह, हम इस इंसान को टेस्ट करेंगे, टेस्ट। सो वी आर बीइंग टेस्टेड, हमारा जो है वो टेस्ट हो रहा है, सबका इम्तिहान हो रहा है।
कि हम क्या करते हैं। तो भाई मैं और आप जरा अंदाजा लगा लें कि क्या कर रहे हैं। तो हाँ, आखिर पर जाके अल्लाह ताला ने उसका रिजल्ट अनाउंस करना है कि क्या करके आए हो। नबतली, हम आजमाएंगे। तो भाई हमें अल्लाह ताला कुछ देकर भी आजमा रहा है, कुछ लेकर भी आजमा रहा है। हर हाल में, हर कैफियत में हमारी आजमाइश हो रही है। और साथ ही फरमाया फजअल्नाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को सुनने वाला और देखने वाला बनाया। सुनती और देखती तो दूसरी मखलूकें भी हैं, लेकिन उनको अपने सुनने और देखने का कोई शऊर नहीं है। वो अपने सुनने और देखने से कोई फैसला नहीं कर पाते। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने सुनने और देखने के साथ अकल दी है। ये सुनकर और देखकर हक पहचान सकता है। और अल्लाह पाक ने इंसान के लिए हिदायत के बड़े रास्ते बनाए हैं। एक तो अल्लाह ने इंसान को आंखें दी हैं, देख अल्लाह का न ये निजाम देख। दुनिया की कोई चीज खुद ब खुद नहीं होती ना। दुनिया के एक जहाज खुद ब खुद चल सकता है। जहाज का पायलट का हाथ जो है वो शल हो जाए, वो पैरालाइज्ड हो जाए, तो वो फिर खुद ही चलता रहेगा, किसी जगह पर जाकर टकराएगा ना। और उसके साथ एक दूसरा पायलट होता है, को पायलट होता है। और को पायलट भी अगर उसके साथ ही उसको भी कुछ हो जाए, फिर कौन चलाएगा। तो एक जहाज खुद नहीं चल सकता ना। दुनिया की एक गाड़ी खुद चल सकती है, दुनिया की एक चीज भी खुद नहीं चल सकती। तो ये सारा निजाम कायनात खुद चल सकता है। तो ये हर चीज बता नहीं रही कि इसको कुछ करने वाला है और ऐसा करने वाला है। इतना बड़ा निजाम कायनात, कायनात के आसमान के अंदर ये हजारों करोड़ों सूरज हैं और करोड़ों चांद हैं। हर एक कहकशां है, हर कहकशां का एक महवर है, उसके अंदर चांद और सूरज हैं। और उसके अंदर बड़े बड़े ये सारी कायनात जो एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फर्जिल बसरा हल तरा मिन फुतूर, अपनी आंखों को लुटा आसमान की तरफ, देख इसमें है कोई नक्स। सुम्मरजिल बसरा कर्रतैन, फिर देख, है चीज देखने की, इसे बार बार देख, इसको देख। फर्जिल बसरा कर्रतैन यनक़लिबु इलैकल बसरु खासियन व हुवा हसीर, तू देख देख के थक जाएगा, देख देख के तेरी नजर थक कर वापस मायूस होकर तेरी तरफ लौट आएगी। लेकिन तुम अल्लाह के खल्क में कोई नक्स नहीं देख सकते। तो ये हर चीज तो बता रही है कि अल्लाह है। तो एक ये चीज बताइए फजअल्नाहु समीअन बसीरा, अल्लाह को जाकर ये कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला पूछेंगे कि मैंने तुम्हें दिमाग दिया था, तुम्हें आंखें दी थी, तुम्हें कान मिले थे, फाइव सेंसेस थी, बस इसके साथ जो तूने देखा था इसके मुताबिक ही कुछ कर लेता। और यही बस नहीं, आगे फरमाया इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। एक तो 5 सेंसेस दिए अल्लाह ताला ने, हवासे खमसा दिए हैं, देखने और वाला सुनने वाला बनाया है। दूसरा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान के लिए रास्ता हिदायत का खोल कर सामने रख दिया है। हिदायत के रास्ते हमने खोल कर इंसान के सामने रख दिए और इंसान की फितरत को अल्लाह ताला ने सिखाया है कि क्या सही है क्या गलत है। 12 कस्में इरशाद फरमाई अल्लाह ताला ने एक जगह पर, 12 कस्में। और 12 कस्मों के बाद अल्लाह ताला ने यही बात फरमाई है फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान के ज़मीर को सिखाया है कि ये गलत है और ये सही है। जब इंसान गलत करता है उसका अंदर कहता है ये गलत है, जब इंसान सही करता है उसका दिल को सुकून पहुंचता है कि ये सही है। कोई कैसे कह सकता है कि मुझे हिदायत नहीं पहुंची। एक तो देखने वाला सुनने वाला बनाया और हिदायत का दूसरा रास्ता ये दिया कि इंसान के अंदर आला फिट किया है कि उसको बताता है कि ये सही है ये गलत है। और ऊपर से अल्लाह ताला ने अपने रसूल और अंबिया भेजे और हर दौर में अल्लाह ताला ने हिदायत को बाकी रखा और अपनी किताबें भेजी। और ये जिंदा और जवेद मौजज़ा मेरे और आपके पीरो मुर्शद आका कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है। क़यामत तक इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, हमारे पास मौजूद है। इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने इस रास्ते की तरफ हिदायत दी है। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि ये शाकिर बनता है या काफिर बनता है, अल्लाह का मानने वाला बनता है या अल्लाह का नाशुक्रा बनता है।
अब दो रास्ते हो गए, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, शाकिर बने या काफिर बने, अल्लाह का मानने वाला बने या अल्लाह को ना मानने वाला बने। ये दो रास्ते हैं। अब दोनों रास्तों के आगे मिलेगा क्या, अल्टीमेट उसका नतीजा क्या है वो भी सुन लें। इन्ना अअतदना लिल काफिरीन सलासिल व अगलालन व सईरा। आज फैसला करना है मैंने और आपने कि हमने रास्ता इख्तियार करना है या नहीं करना। ये सुन ले फिर दोनों को क्या मिलेगा। इन्ना अअतदना लिल काफिरीन सलासिल व अगलालन व सईरा। हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी हैं जंजीरें भी, गले के तोक भी, और शोले और भड़कती हुई आग भी, शोले मारती हुई आग भी। दो ही रास्ते हैं, फैसला करना होगा किसके ऊपर चलना है। वहां बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास तो पहुंचा नहीं था, हमें तो पता नहीं था। तीसरा तो रास्ता है ही नहीं, तो एक रास्ता ये है। और कुर्बान जाऊं मैं अपने अल्लाह की रहमत पर, उसकी रहमत कितनी वसी है। काफरों की सजा बयान करते हुए सिर्फ एक आयत है और आगे मोमिनों की जजा बयान करते हुए पूरा रुकू है। सुभान अल्लाह। आज मैंने वो पूरा रुकू आपको सुनाना है। और अल्लाह ताला हमें कितनी मोहब्बत से बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या है, तुम इस दुनिया में अगर मेरे बन जाओ तो तुम्हें क्या कुछ मिलने वाला है। तो आपके दिल के दरीचों को खोल लें और अपनी समातों को लगा लें, अपने दिल को हाजिर कर लें, अपने रब से दुआ मांग लें। या अल्लाह, मैं जो पढ़ने लगा हूं मेरे अल्लाह, हमें रस्मी तरीकों से हटाकर इस पर अमल करने वाला बना। बच्चे खामोश रहना बेटा, अब बाहर चले जाओ। अल्लाह अकबर, तवज्जो मेरी तरफ। तो दो रास्ते हैं, एक रास्ता सुन लिया, इन्ना अअतदना लिल काफिरीन सलासिल व अगलालन व सईरा। बेशक हमने काफरों के लिए तो तैयार कर रखी हैं जंजीरें भी, गले के तोक भी, और शोले मारती हुई और भड़कती हुई आग भी। दूसरी तरफ क्या है, ये लेफ्ट साइडेड है, ये लेफ्ट साइड है, बाएं हाथ वाले। दाईं हाथ वाले अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा युफज्जिरूनहा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। बेशक जो नेकोकार हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, जो दाईं साइड वाले हैं। अच्छा, ये मैं हैरान हूं, इस दुनिया के अंदर भी दो इस्तिलाहें चलती हैं कि दाईं साइड वाले और बाईं साइड वाले, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड। राइट साइडेड यानी अच्छे लोग, ये मजहबी लोग, ये दीनी लोग, ये राइट साइडेड दुनिया के अंदर इस्लाम मीडिया के ऊपर चलती है। और बाईं जानब की जमातें, बाईं जानब के। और हशर के मैदान के अंदर भी अल्लाह ताला ने ना अहले जन्नत को, इन मजहबियों को, इन ईमान वालों को अपने अर्श के दाईं साइड पर कर लेना है और दूसरों को अल्लाह ताला ने बाईं साइड पर कर लेना है। और शैतान का हाथ भी वो बाईं साइड का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शैतान जो है वो बाएं हाथ से लेता है, बाएं हाथ से देता है, बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से पीता है। वो अपना हर काम बाएं से करता है, तुम अपना हर काम दाएं हाथ से किया करो। तो दाएं साइड वाले, इन्नल अबरार यशरबूना, बेशक ये जो नेकोकार हैं ये पिएंगे, मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा, एक ऐसे जाम से पिएंगे कि जिसकी अमेज़िश, जिसकी मिक्सअप, जिसका जो मिजाज, मिजाज कहते हैं मिक्स करना, मिजाजुहा काफूरा, अल्लाह ऐसे शराबन तहूरा पिलाएंगे कि जिसके अंदर काफूर का जायका मिला हुआ होगा। इस दुनिया में काफूर है लेकिन वो आखिरत जैसी कफूर नहीं है। नाम ये है, ये उसकी शक्ल शुबहत भी हो सकती है, लेकिन वो जायके में ये नहीं होगा। जायका उसका खुशबू का होगा। और काफूर क्या पौधा नहीं होगा, बल्कि ऐन यशरबु बिहा इबादुल्लाह, वो एक चश्मा होगा
जिसमें से अल्लाह के बंदे पिएंगे, युफज्जिरूनहा तफजीरा, और पिएंगे भी, और उस शराबन तहूरा को और उस काफूर के चश्मे को वो जिधर चाहेंगे उसकी नालियां निकाल लेंगे और अपने घरों को ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। और फरमाया ये किसको मिलेगा? जो दर्स है ना वो इन 3 आयतों में है। आगे तो अल्लाह ने इनामात बताए हैं वो क्या मिलने वाले हैं। जिनको ये सारे इनामात चाहिए जो अल्लाह ताला बाद में बयान कर रहे हैं, तो ये सुने कि वो कौन है। तो यहाँ तो 3-4 क्या ही जिक्र हुआ है, तो चलो 3-4 नेकियों को हम अज़म कर लें, 3-4 नेकियों का अज़म कर लें कि ये तो हम करेंगे ना जी इंशाअल्लाह। तो पहली बात, यूफूना बिन नज़्र व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। पहला काम अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे जो बंदे हैं, इबादुल्लाह जो हैं, वो यूफूना बिन नज़्र, वो अपनी नजरों को पूरा करने वाले हैं, अपनी नजरों को पूरा करने वाले हैं। यहाँ ये मसला जान लें, ये जो नजर है ना, नजर और न्याज, ये भी इबादत है। जैसे नमाज है ना, ये इबादत है, ये बदनी इबादत है। ये जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हम जुबान से पढ़ते हैं, ये जुबानी इबादत है। और जो सदका और खैरात हम देते हैं ना, ये माली इबादत होती है। तो इबादत का हकदार कौन है? हमारी जिस्म की इबादतों का हकदार कौन? हमारी जुबानों की इबादत का हकदार कौन? हमारी माली इबादतों का हकदार कौन? अल्लाह। ये नजर की फारसी में ट्रांसलेशन जो है ना, फारसी में नजर का तर्जमा न्याज है। तो नजर और न्याज एक ही चीज है। तो नजर और न्याज ये भी इबादत है, माली इबादतें हैं, ये भी अल्लाह के लिए हैं। अगर नजर माने तो अल्लाह के लिए माननी है, और नजर अगर माननी है तो उसको पूरा भी करना है। नजर एक ऐसे अमल को कहते हैं कि जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज नहीं किया होता, हम खुद अपने ऊपर फर्ज कर लेते हैं। मसलन कोई कहता है कि मैं 100 रोजे रखूंगा, मैं 2 रोजे रखूंगा, मैं 9 रोजे रखूंगा, ये जितने भी कोई मैं अल्लाह की राह में ये सदका करूंगा, ठीक है, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगा। वैसे नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह के साथ ये शर्तें ना बांधो, ठीक है। अल्लाह के शुक्राने के तौर पर जो तुम चाहो तो करो, लेकिन अपने ऊपर इस तरह से ना फर्ज करो। अल्लाह ने एक चीज फर्ज नहीं की, तुम अपने ऊपर खुद फर्ज करते हो। तो लिहाजा अल्लाह को ये शर्तें नहीं लगानी चाहिए ना हमें कि अगर अल्लाह ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। नहीं, करना शुरू करो। तो खैर, अगर नजर माने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तो फिर अल्लाह के लिए मांगनी है, किसी और के लिए नजर नहीं मांगनी। यूफूना बिन नज़्र, पहला काम कि वो नजरों को पूरा करने वाले हैं। दूसरा काम, व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, और वो उस दिन से डरते हैं कि जिस दिन की तकलीफें मुसीबतें हर सू फैली हुई होंगी। क़यामत के दिन से डरने वाले। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। और इन खुशनसीबों का तीसरा काम यह है कि वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही। ये वजह है, ये आयत वजह है जिसलिए मैंने आज इस आयत, इस सूरत का इंतखाब किया है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि वो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, उसकी मोहब्बत की खातिर वो खिलाते हैं मिस्कीनों को, यतीमों को और असीरों को, कैदियों को। 3 दिन से हम बयान कर रहे हैं कि मिस्कीन को खिलाना, यतीम के साथ इकराम करना कितनी अजमत रखता है, कितना माना रखता है। और एक इसमें एक और बात भी है बड़ी समझने की, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत की खातिर। ये अल्लाह की राह में जो खिलाना है ना, किसी को खिलाना या अल्लाह की राह में खर्च करना, ये किसकी मोहब्बत की खातिर होना चाहिए? अच्छा, ये भी सोचा है हमने कभी कि उसकी मोहब्बत की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर? अल्लाह के साथ मोहब्बत कभी सोची है? बेटे के साथ मोहब्बत होती है इंसान को। मोहब्बत के कई अंदाज हैं, हर किसी के दिल के अंदर अलग अलग खाने हैं। बेटी के लिए मोहब्बत का खाना है, और माँ बाप के लिए मोहब्बत एक और तरह की होती है। बीवी के लिए मोहब्बत का एक अंदाज और तरह का होता है। माल के लिए इंसान की मोहब्बत होती है, दौलत के लिए इंसान की मोहब्बत होती है। ये मोहब्बतें हैं। तो ये दुनिया में मोहब्बतें हैं, और जिससे इंसान की मोहब्बत होती है उसके लिए इंसान क्या करता है? जिसके साथ इंसान को मोहब्बत होती है, आप सोचें जरा, इंसान को जिसके साथ भी मोहब्बत है तो वो उस मोहब्बत में क्या करता है इंसान? आम तौर पर इंसान जब मोहब्बत करता है ना किसी से, तो उसके अंदर ये 2 जज्बे पैदा होते हैं। एक ख्वाहिश पैदा होती है
कि मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं, मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं जो मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए। वो अपनी अम्मी से मोहब्बत करता हो, अपने औलाद से मोहब्बत करता हो, जिससे भी इंसान मोहब्बत करता हो, तो आप अंदाजा लगाएं कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, आम तौर पर इंसान के दिल के अंदर जज्बा पैदा होता है कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिससे मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए। महबूब कहते हैं जिससे इंसान मोहब्बत करे। तो हमारे सबसे बड़ा महबूब ईमान वालों का कौन है? अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब दुनिया की मोहब्बत में इंसान ये चाहता है कि मैं कोई ऐसा अमल कर दूं कि जिससे मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे महबूब बंदे क्या करते हैं? वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, मेरी मोहब्बत की खातिर। इसका मतलब है अल्लाह ताला की मोहब्बत पिनहा है इन कामों में कि जो कोई बंदा किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी मिस्कीन को खाना खिला दे, किसी यतीम को खाना खिला दे, किसी यतीम की कफालत कर ले, अल्लाह की मोहब्बत इसके अंदर छुपी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आगे फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। मेरे बंदे जब किसी को खिलाते हैं, पिलाते हैं, कुछ देते हैं, तो उस वक्त उनके जहन में नजरिया और सोच फिक्र क्या होती है? वो कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें तो सिर्फ इसलिए खिलाते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। लिवजहिल्लाह, मुंह से नहीं भी कहना होता, जहन में नियत ये होनी चाहिए कि हम तो, अगर वो अगला बंदा शुक्रिया अदा कर रहा हो, अगला बंदा जो है वो शुक्रिया अदा कर रहा हो और ममनून हो, मशकूर हो रहा हो, तो उस वक्त इंसान को जहन में सोचना चाहिए इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें खिलाते हैं अपने अल्लाह के चेहरे की खुशनुदी पाने के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुम्हें इसलिए नहीं खिलाते कि हम तुमसे शुक्रिया वसूल करें या इसका कोई रिटर्न और इसका बदला वसूल करें, इसलिए नहीं करते। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हम तो ये सारे काम इसलिए करते हैं, यतीमों को, मिस्कीनों को खिलाते पिलाते हैं, जो नेकी के काम करते हैं, हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना, हम अपने रब से डरते हैं, हम अपने रब से डरते हैं। यौमन अबूसन कमतरीरा, उस दिन से डरते कि जिस दिन इंसानों के चेहरे जो हैं वो बिगड़ चुके होंगे, इंसानों के चेहरे खराब हो चुके होंगे, उस दिन की सख्ती से हम डरते हुए ये सारे काम करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब जिनकी सोच फिक्र ये हो कि अपने अल्लाह की मोहब्बत की खातिर ये करते हो, अपने रब से डर कर ये सारे मामले करते हो, अपने रब की खुशनुदी पाने के लिए जो ऐसा करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, हम यकीनन फिर उनको बचा लेंगे उस दिन की मुसीबतों और तकलीफों से। अल्लाह अकबर, वो दिन कितना सख्त है, वो कितना दिन सख्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरज इंसान के इतना करीब आ जाएगा कि जैसे 1 मील की मुसाफत हो, या बाद रवायात में 1.25 नेज़े पर होगा। और आज इंसान से जो धूप बर्दाश्त होती है, जो इंसान के से करोड़ों मील दूर है ये सूरज, और उस दिन इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक अपने पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा और पसीने की लगाम उनको पहनाई जाएगी। अल्लाह जाने कि अल्लाह कैसे उनके गिर्द जो है वो हिसार कायम करेगा और पसीना खड़ा करेगा अल्लाह पाक। और उस दिन हर इंसान की जुबान के ऊपर होगा अतिशना 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 या रब्बी, है मेरा रब, प्यास प्यास प्यास। और उस दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, जो यतीमों को, मिस्कीनों को, कैदियों को खिलाते हैं अल्लाह की रजा के लिए, उस दिन के शर से बचने के लिए और उस दिन की तकलीफों से बचने के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए, अपने रब के चेहरे की खुशनुदी के लिए जो करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उनको क्या क्या देंगे। सुनिए क्या देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, नंबर 1 कि हम उनको उस दिन की तकलीफों से बचा लेंगे। वलक्का
वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, और हम उनको तरोताज़गी और ऐशो इशरत और सुरूर से नवाज देंगे। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, ये बदला है उनका इस बात का कि उन्होंने दुनिया के अंदर सब्र को इख्तियार किया। वजज़ाहुम बिमा सबरू, दुनिया के अंदर जो सब्र करते रहे हम उनको बदला दे रहे हैं जन्नतों व हरीरा, जन्नतों का, बागात का और रेशम का। मुझे सूरज सब्र की थोड़ी सी वजाहत कर लेने दें। सब्र क्या है? सब्र बड़ा जामे लफ्ज है। सब्र का मतलब होता है कि रुक जाना, ठहर जाना, अपने आप को अपने अल्लाह के हुक्मों के ऊपर ठहरा लेना और अपने आप को गुनाहों से बचा लेना, गुनाहों से रोकना। लफ्जी माना क्या हो गया? रोक लेना। सब्र का लफ्जी माना क्या हो गया? रोक लेना, यानी अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अपने ऊपर को रोक लेना और अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है उससे अपने आप को रोक लेना। ये क्या कहलाया? सब्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं वजज़ाहुम बिमा सबरू, जो दुनिया में उन्होंने सब्र इख्तियार किया। ए नौजवानों, ए माओ, बहनों, बेटियों, ए मेरे मुझ समेत सब इंसानों, अल्लाह पाक हमसे सब्र का मुतालबा करते हैं। सब्र करो, ठहर जाओ, रुक जाओ। यहाँ दुनिया के अंदर गुनाहों से तुम रुक जाओ तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं हशर में मैं जन्नतों के अंदर तुम्हारे ऊपर क्या क्या खोल दूंगा, ऐसी जन्नतों उनको निवाजूंगा। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, तकियों के ऊपर ठाठ बाट से वो टेक लगाए हुए होंगे। ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, उस जन्नत के अंदर इनको ना सख्त धूप लगेगी ना इनको झाड़े की ठंड और सर्दी लगेगी। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला, साए इनके ऊपर झुके हुए होंगे और दरख्तों के फल और खोशे इनके ताबे हो चुके होंगे। वयुताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाबिन कानत क़वारीरा, और आब खोरे इनको शराबन तहूरा पिलाने के लिए चांदी के बर्तन और चांदी व अक्वाबिन कानत क़वारीरा, शीशे की, क़वारीरा मिन फिद्दा, शीशा चांदी का, क़द्दरूहा तक़दीरा, उसके अंदर एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो जाम भरे जाएंगे, इनको पेश किए जाएंगे, ऐसे फिराए जाएंगे, तवाफ किए जाएंगे, ले लेके फिरते होंगे। वयुस्क़ौना फ़ीहा कासन काना मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस दिन इन अपने मेहमानों को क्या पिलाएंगे? मिन कासिन फ़ीहा कासन काना मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, ऐसा जाम पेश किया जाएगा जिसके अंदर सूंड का जायका होगा। आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, और उसके अंदर पानी जो होगा वो सलसबील, सर चश्मे का होगा, सलसबील का होगा। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, अल्लाह की एक वहाँ मखलूक होगी, छोटे छोटे लड़के, नौखेज़ लड़के होंगे। इज़ा रअयतहुम व इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, जब तुम ऐसे देखोगे तो वो ऐसे फिरते फिराते होंगे जैसे मोती बिखरे हुए हों। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, वो ऐसे नौखेज़ लड़के होंगे जो बड़े नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे, जवान नहीं होंगे, उतनी उम्र के रहेंगे। इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, जब तू उनको देखेगा तो ऐसे लगेगा जैसे मोती बिखरे हुए हैं। वइज़ा रअयत सम्म रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा, जब नजर दौड़ाएगा तो देखेगा नेमतें ही नेमतें हैं, सल्तनत ही सल्तनत है, उसकी बादशाहत ही बादशाहत है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हम सबको उनमें से बना दे। आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुदरुन, आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरक, उनके ऊपर उनके लिबास बारीक रेशम के होंगे, चाहेंगे तो बारीक रेशम पहन लें। सुंदुसिन खुद्र, और सबज रंग के, सबज ये आजकल के यहाँ के गंदे मंदे सबज नहीं, वो सबज उसके अंदर सबज टच कैसा होगा कि जन्नत की खूबसूरती है। सबज रंग के बारीक रेशम को पहनना चाहे तो वो पहन लें। वह इस्तबरक,
मोटे रेशम भी उनको पहनाए जाएंगे। वहुल्लु असाविरा मिन फिद्दा वहुल्लु असाविरा मिन फिद्दा वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंगन पहनाएंगे चांदी के। एक दूसरी आयत में आता है कंगन पहनाएंगे सोने के। बाज ने कहा है कि एक बाग के अंदर जाएंगे तो वहां उनको जेवर पहनाया जाएगा सोने का, दूसरे बाग में जाएंगे तो उनको जेवर पहनाया जाएगा चांदी का, और वहां पर वो सजाए जाएंगे। वहुल्लु असाविरा मिन फिद्दा वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ये कंगन पहना के, बादशाह बना के, खूबसूरत बना के, सजा के, उनके सामने अल्लाह अपनी मखलूकों को, जो वहां जन्नत की मखलूकें होंगी, उनको उनकी खिदमत में लगा के उनके जाम चलाए जाएंगे शराबन तहूरा। जो इस दुनिया में उसकी मान कर रुके रहे, समझने की बात है, जो इस दुनिया में उस अल्लाह की मान कर रुके रहे, हर गुनाह से रुके रहे, हर गुनाह से रुके रहे, इस दुनिया की गंदी शराब से, बदबूदार से, इस दुनिया की जो अकल को खराब कर देती है, जो बहू बेटी, बहन बेटी और बेटी के अंदर और बीवी के अंदर फर्क को मिटा देती है, जो उसकी मान कर इस दुनिया में रुक गया, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। उस दिन जन्नत में जब वो उसके पास आएगा, उनका रब खुद उनको अपने हाथों से शराबन तहूरा पिलाएगा। उसको अल्लाह, उनका रब उनको खुद पेश करेगा, तुम आज मेरे मेहमान बन के आए हो, ये लो जो शराबन तहूरा पियो। ये क्यों है? वजज़ाहुम बिमा सबरू, आज का सबक, वजज़ाहुम बिमा सबरू। ये सारी इनको जज़ा मिल रही है इस बात की कि जो दुनिया में सब्र करके आए, मुसीबतों पर सबर, परेशानियों पर सबर, ना मिले तो तब सबर, अल्लाह का कोई शिकवा शिकायत नहीं, सबर सबर सबर, अपने आप को गुनाहों से बचा लें। मेरे नौजवान बेटे और बेटियां, भाई और बहन, हम सब हर गुनाह को समझते हैं कि जो हमसे गुनाह सरजद हो रहे हैं, किसी से किसी तरीके का हो रहा है, किसी से किसी तरीके से हो रहा है। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के सारे बेटे जो हैं उनसे सबसे खता हो जाती है। मुझसे किसी और तरह के होते होंगे, आपसे किसी और तरह के होते होंगे, लेकिन हमारे रब को मतलूब व मकसूद ये है कि उसके बंदे जब उनसे गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन फिर उसी को मना लें और उसी की तरफ लौट के आ जाएं। यहाँ इस दुनिया में रुक जाएं, इस दुनिया में थोड़ा सा सब्र कर ले। जिंदगी पता नहीं 2 दिन की है, 4 दिन की है, 4 साल की है, 10 साल की, 20-25 साल की, कितनी जिंदगी रह गई है कोई पता नहीं है। पता नहीं आज की शाम अभी बाकी होनी है या नहीं होनी है, किसी को कोई पता नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, इस दुनिया के अंदर बस सब्र कर ले। जिस चीज से तेरे रब ने तुम्हें मना किया है उससे रुक जा। तेरे रब ने, तेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें गंद सुनने से मना किया है। इस दुनिया में सब्र कर जा, सब्र कर जा। वो तराने तुम्हें जन्नत में सुनाएगा, इस दुनिया में तू सब्र कर जा। गलत ताल्लुकात से सब्र कर जा, रुक जा, उसकी मान ले, रुक जा, यहाँ रुक जा, सब्र कर जा। वहां पर वो तेरी शादियां खुद करेगा, वहां पर वो तेरी मन्नतें मुरादें खुद पूरी करेगा। वहां पर वो तुम्हें, इस दुनिया में तू शराबों को छोड़ दे, नशों को छोड़ दे, सिगरेटों को छोड़ दे, हराम को छोड़ दे, गलत को छोड़ दे। वहां तेरी मेहमानियां फरिश्ते कर रहे होंगे और तू जब उस दुनिया में पहुंचेगा, जन्नत में पहुंचेगा, तो तेरा इस्तकबाल हो रहा होगा और तुम्हें कहा जा रहेगा सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। जनाब सरदार साहब, सरदार जनाब सैयद, सलामुन अलैकुम, आप पर सलामती हो, सलामती हो। बिमा सबर तुम, इस वजह से कि दुनिया में बड़ा सबर करके आए हो, दुनिया में तूने बड़े सबर किए हैं, बड़ी तकलीफें तूने झेली हैं, बड़ी मुसीबतें तुझ पर आई हैं और दुनिया में तू अपने रब की बात, अपने रब के मना की हुई चीजों से तू रुका रहा है, सबर करके आए हो। सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम फनेमा उकबद्दार, तूने दुनिया में बड़ा सबर कर लिया है, अब तेरे ऊपर मजीद कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। तेरा रब तुझ पर राजी हो गया है, तेरा रब तुझे हर नेमतों से नवाजेगा और हर तरह से तुम्हें राजी करेगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना दीदार करवाएंगे, जो जन्नत की तमाम खूबसूरतियों से बढ़कर अपने रब का जब जन्नती दीदार करेंगे तो उस दिन अपने रब के
के सामने सजदा करने के कोशिश करेंगे, अपने रब से कहेंगे या अल्लाह हम दुनिया को इस जन्नत की सारी नेमतों से को पीछे छोड़ते हैं, अल्लाह हम सिर्फ तेरा दीदार ही चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नूर के पर्दों को हटाकर हर ईमान वाले को जब अपना दीदार करवाएगा तो वो दुनिया में अल्लाह ने जो खुद खालिक है वो सबसे बड़ा खूबसूरत है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, वो खूबसूरत है और वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इस दुनिया के अंदर कोई भी खूबसूरती, उस जन्नत की कोई खूबसूरती उसका जरा मुकाबला नहीं करती। वो जन्नत की खूबसूरतियां, वो जन्नत के बाग, वो जन्नत की नेमतें, वो जन्नत के खिदमतगार, वो जन्नत के सोने चांदी के कंगन, वो जन्नत की शराबन तहूरा, वो जन्नत की हमेशा के ठंडे साए, व ज़िल्ल ममदूद व माइ मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूआ व फुरुशिन मरफूआ। अल्लाहु अकबर। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाआ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं लंबे लंबे साए और वो माइ मस्कूब और ठंडे पानी, वो फाकिहतिन कसीरा, कसरत से फल, ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, न खत्म होने वाले, न नोक टोक, न वहां से रोका जाएगा। और फिर ये इन खवातीन के लिए इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाआ, हम उनको पैदा करेंगे एक नई तरह से पैदा करना, उरुबन अतराबा, और उनके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होगी, मर्दों और औरतों में आपस में एक अट्रैक्शन पैदा होगी। अल्लाह इनके जोड़े बनाएगा और जोड़ा 130 फीट का कद होगा, 33 साल की उम्र होगी, जवानी होगी, कभी बुढ़ापा नहीं होगा, कभी इसके ऊपर झुर्रियां दोबारा नहीं आएंगी, कभी इसकी जवानी ढलकेगी नहीं, कभी इसकी खूबसूरती खत्म होगी नहीं, और इनकी आपस में मोहब्बत होगी। वहां इस दुनिया के अंदर औरतें जो हैं महकूम, अल्लाह का मानकर महकूम हैं, लेकिन वहां पर वो अपने मर्दों और शोहरों की महकूम नहीं होंगी, उनके भी अपने महल होंगे, उनकी अपनी बादशाहियां होंगी, वो खुद मालिका होंगी, मलिका होंगी, और वो उनके शोहर उनके पास मेहमान बन के आएंगे। जब आएंगे एक नई खुशी लेकर आएंगे, दोनों के अंदर एक नई खुशी होगी। लाजवाल नेमतें हैं, हमेशा की जन्नत है, हमेशा की खुशी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनिया को तरजीह दे देते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, ए ईमान वालो आखिरत बेहतर है, वो बाकी रहने वाली है, तुम उसकी कोशिश करो। इस दुनिया के अंदर थोड़ा सा सब्र कर लो, इस दुनिया के अंदर बस आंख बचा के निकल जाओ, दुनिया की इस रंगीनियों से आंख बचा के निकल जाओ। यहाँ कुछ नजर आए तो तुम्हें खींचे, आंख बंद कर लो, वहां अपने आप को बचा के निकल जाओ, अपने रब के पास पहुंच जाओ, तो इंशाअल्लाह सब मुरादें पूरी हो जाएंगी, और वो जल्द पूरी होने वाली हैं। जो मरेंगे मरेंगे, और मरकर जब कब्र के अंदर आंख खोलेंगे एक नया जहान शुरू हो चुका होगा। उसके लिए आपको क़यामत का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत का भी इंतजार, जो हश्र का 50,000 साल का दिन, और वो भी नहीं, और जन्नत में जाना है कब जाना है वो तो बाद की बातें हैं। मेरे और आपके रहबर और रहनुमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब बंदा मोमिन फौत होता है और इसकी दुनिया से आंख बंद होती है और इसके घर वाले इसको कब्र में दफन कर देते हैं, उस कब्र में इसके अंदर जब आंख खुलती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अफरिशू लहू, इसके लिए बिछा दो जन्नत का बिछौना, इसका बिछौना जन्नत से आ जाता है। एक कफन हम पहना के भेजते हैं, इसके कोई माने नहीं रहते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत का वहां बिछौना इसके लिए भेजते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं इसकी कब्र को ताहद्दे निगाह खोल दो। हम तो कब्र के साथ कब्र लगा के आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत कामिला के साथ इसकी कब्र को ताहद्दे निगाह फराह कर देगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे इस बंदे की कब्र की खिड़कियां जन्नत की तरफ खोल दो, ये जन्नत की खुशबुओं को सूंघेगा, उसकी हवाओं को पाएगा और उसकी नेमतों को महसूस करेगा, और इसको कहेगा, अल्लाह पाक फरमाएगा नम कनौमतिल उरूस, मेरे बंदे पहले रात के शहजादे जब शादीशुदा जोड़ा जिस सुकून से सोता है, आज़ादी से सोता है, खुशी से सोता है, खुशियों के साथ सोता है, उस खुशी के साथ सो जा। अब तुम्हें जब मैं जगाऊंगा तो फिर तुम्हें मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। मेरे भाई वक्त बहुत छोटा सा है जिंदगी का, इसको अपने अल्लाह की रजा पर लगा दें तो फिर आखिरत की जिंदगी जो है वो ना खत्म होने वाली है। असल हमारा आखिरत है। इस कुरान को से बढ़कर आपको इस हकीकत से कोई चीज जो है वो आश्कार नहीं कर सकती। तो मेरे भाई इस कुरान को खुद पढ़। मैंने तो चलो एक कोशिश की है, मेरी कोशिश मैं समझ करके भी समझता हूँ कोई इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे बता सकता हूँ, तभी पता चलेगा
जब आप खुद पढ़ें, अपने रब से मांगें कि या अल्लाह इसकी असल समझ तो हमें नसीब फरमा, इसका तर्जुमा खुद पढ़ें, तो इसमें अल्लाह ने यकीन पैदा कर दिया है। जन्नत भी सामने नजर आएगी आपको, जहन्नम भी इसमें सामने नजर आएगी, सब कुछ सामने नजर आएगा। तो आज का ये सबक हमने जो पढ़ा है, इसको आप घर पे जाके खुद भी पढ़िएगा, आंखें नम जरूर होंगी, अल्लाह की तरफ जरूर पलटेंगे। मेरे अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, जितने ये सुनने वाले हैं, मुझ समेत मेरी माएँ और बहनें, मेरी बेटियां और बच्चियां, और मेरे ये नौजवान साथी, ये बुजुर्ग, ऐ मेरे अल्लाह तो हम सब पर राजी हो जा। अल्लाह तो हम सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह तो हम सबको ऐसा बनने की तौफीक नसीब फरमा कि अल्लाह तो हम पर राजी हो जाए। मेरे अल्लाह हमें इस कुरान की समझ नसीब फरमा। मेरे अल्लाह हमें इस जन्नत की जहन्नम की समझ नसीब फरमा। मेरे अल्लाह तुम्हें हमें अपनी मार्फत फरमा। मेरे अल्लाह हमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमा, और जब तक हमें ज़िंदा रखे तो दीन इस्लाम पर ज़िंदगी नसीब फरमा, और जब तो हमें फ़ौत फरमाए तो ईमान की बेहतरीन हालत पर फ़ौत फरमा। इधर हम मरें और इधर तराना गाया जा रहा हो, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।